चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। टोटल इसमें 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। यह हिस्ट्री का प्रथम सेट है। चलिए तो बिना समय को गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम नंबर क्वेश्चन है, दामिनी को क्या है? दामिनी कोई क्या था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी जागीर। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए कि दामिनी कोई क्या था। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, कई साल पूछा गया है, फिर इस साल भी चांस से किया आएगा। तो फटाफट से सभी लोग जवाब दीजिए। दामिनी कोई क्या था? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूभाग। क्या था? दामिनी कोई क्या था? भूभाग। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में कालिदास, बी वानभट्ट, सी हरिसेन और डी पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। किसने किया था? हरिसेन। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? ऑप्शन नंबर ए राम, बी कृष्ण, सी नानक और डी विष्णु। तो 3 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया ए में 1600 ईस्वी, बी 1757, सी 1764 और डी 1750। तो सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए में डिजरायली, बी में रॉबर्ट पील, सी पार्मेस्टर्न और डी ग्लैडस्टोन। तो फटाफट से 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पांच नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पाम एस्टर्न। चलिए प्रश्न नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए में सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो सभी लोग 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें कोई नहीं। तो 7 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 काशी में किस प्रसिद्ध
संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ए में मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी बल्लभाचार्य। तो 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट से। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए, क्या होगा? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। किनका जन्म हुआ था काशी में? कबीर का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। चलिए, प्रश्न नंबर 9 कर है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ए में 1932, बी 1934, सी 1939, डी 1942। तो सभी लोग उत्तर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूना समझौता कब हुआ? चलिए, याद रखिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। पूना समझौता कब हुआ? 1932। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी किसने लिखा? ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बदायूनी। तो 10 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। आइन ए अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। चलिए, प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, सैयद ए आजमा किसे कहा जाता है? सईद ए आजम किसे कहा जाता है? ए में अशफाकुल्ला खां, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो सैयद ए आजम किन्हें कहा जाता है? फटाफट से 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। चलिए, प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीडीएफ का प्रॉब्लम है। चलिए, महाभारत की रचना किसने की? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य और डी वेद व्यास। तो फटाफट से 12 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। महाभारत की रचना किसने की? चलिए, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। चलिए, प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फटाफट से सभी लोग 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी में चंडीगढ़, सी तलवंडी, डी लाहौर। तो 14 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। चलिए, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ए में सिद्धू कानू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह और डी बुद्धो भगत। तो कोल विद्रोह के नेता कौन थे? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। चलिए, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए 4, बी 6, सी 8 और डी में 9। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग।
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ए में सिराजुद्दौला, बी में शुजा उदौला, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी इनमें कोई नहीं। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए 1509, बी 1526, सी 1556 और डी 1761। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए फटाफट से। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर, डी कालपी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर। चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। इसमें आपको लिखा हुआ शब्द सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है समझ लीजिएगा। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो और सबसे विशाल स्नानागार जो था प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कर रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए में 1858, बी 1881, सी 1885 और डी 1890। तो सभी लोग 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। चलिए प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ए मेगास्थनीज, बी फयान, सी वेनसंग और डी अल्बिरूनी। तो फटाफट से 23 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का। चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो फटाफट से 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। चलिए 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी जैन धर्म। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से सभी लोग दीजिए। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? चलिए इसके राइट आंसर जी का ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म।
चलिए इसमें का टोटल आपको 25 क्वेश्चन हम करा चुके। फिर अगली वीडियो में इसका बचा हुआ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर करेंगे।